इस वक्त हम मौजूद हैं नायक बस्ती में, वार्ड नंबर 12 ये है और यहाँ पर कुल मिलाकर 663 वोट है, जिसमें से अब तक 475 अब तक वोट डल चुके हैं। समय हुआ है दोपहर के 2:30 बज चुके हैं और यहाँ पर जो पुख्ता इंतज़ाम है पुलिस के, और यहाँ पर लगातार वोटिंग जारी है। सुबह से 8 बजे से लोगों का वोटिंग डालने का सिलसिला जारी है और शाम 6 बजे तक ये सिलसिला चलेगा। तो आपके भाई सुधीर, वो आज चुनावी मैदान में, आज उनकी किस्मत ईवीएम में कैद होने जा रही है, क्या कुछ कहेंगे? ऐसा है जी। आज वोटिंग हुई है और बहुत अच्छी बम्पर वोटिंग हुई है। हाँ जी। और आप बता ही रहे हैं कि आज उनकी किस्मत ईवीएम में कैद होगी। आने वाली 12 तारीख को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों सामने आ जाएंगे जी। हाँ जी। ठीक है ना जी। जी 12 तारीख को वोट पोल होगा जी बस। जी, अभी तक आप देख ही रहे हैं कि सुबह से वोटिंग जारी है, लोग पहुंच रहे हैं वोट के लिए। कितना रुझान दिख रहा है, क्या लगता है कितने आपके पक्ष में वोट डल रहे हैं? देखो, पक्ष और विपक्ष का तो कोई भी बंदा प्रत्यक्ष रूप से बता नहीं सकता कि हाँ किसको जी। वोट पड़ी है किसको नहीं। हम्म। वो तो भविष्य ही बताएगा 12 तारीख को जब वोट पोल होंगी कि कौन जनता किसे जिताती है हाँ जी। और किसे पीछे रखती है। ये तो आने वाली 12 तारीख को ही पता जी। चलेगा। चुनाव प्रचार के दौरान आप लोगों से बातचीत करने का मौका नहीं मिला। आपसे मैं जानना चाहूँगी कि क्या कुछ विकास आप देख रहे हैं, क्योंकि इसको स्टेशन पार्क का इलाका कहा जाता है, क्योंकि काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका है। तो क्या विकास की उम्मीद रखते हैं? देखो जी, विकास के मामले में तो रेलवे लाइन पार एरिया पहले ही पिछड़ा हुआ है, हम्म। क्योंकि बहुत सी समस्याएं पिछले, मैं कहूँ कि नगर पालिका कार्यकाल के दौरान बहुत सी समस्याओं का यहाँ सामना करना पड़ा, क्योंकि ये वार्ड भी एक नगर पालिका का हिस्सा है। इस नगर पालिका क्षेत्र में इस एरिया का आना, ये भी मतलब मैं ये कहूँगा कि बड़े ही दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि इस एरिया को विकास के मामले में बहुत पिछड़ा मतलब दिखाई देता है। यहाँ की गलियाँ, नालियाँ, सड़कें, सीवरेज व्यवस्था ना हो पाना, और सबसे मेन जो बड़ा मुद्दा है इस क्षेत्र का, इस एरिया के पास अपने गंतव्य तक जाने के लिए प्रॉपर रास्ता नहीं है। हर नेता, चाहे वो आज चेयरमैन के रूप में हो, चाहे वो विधायक के रूप में हो, चाहे वो सांसद के रूप में हो, इन भोली भाली जनताओं से वादा करके जाता है कि चुनाव के बाद आपके रास्ते की व्यवस्था करना मेरा पहला कर्तव्य होगा। लेकिन आज हम विश्वास दिलाते हैं जनता को कि अगर नगर पालिका चुनाव में भाई सुधीर कुमार मन्नी की जीत होती है तो जनता को साथ लेकर के जितनी भी वार्ड की समस्याएं हैं उनको समाधान करवाने का हम प्रयास करेंगे। जी। आने वाले 5 साल में कैसी तस्वीर देखते हैं आप यहाँ की? आने वाली तस्वीर तो मैम ऐसा है, अगर देखो, मेरी जो अपनी थ्योरी है, मैं ये कहता हूँ कि एक पार्षद के रूप में जो इंसान होना चाहिए वो वार्ड की जनता के लिए 24/7 उपलब्ध होना चाहिए। और ऐसी क्वालिटी, ऐसी विशेषता भाई सुधीर कुमार मन्नी जी के अंदर है, क्योंकि वो चुनाव से पहले भी वार्ड की जनता के लिए और जाखल क्षेत्र की देवतुल्य जनता के लिए उपलब्धि रही है उसकी। और वार्ड के चुनाव के बाद अगर नगर पालिका में चुनाव जिताने के बाद एक पार्षद के रूप में भाई मन्नी को इस वार्ड की जनता भेजती है तो भी मन्नी 24/7, मैं 24 हॉर्स नहीं बोलूँगा, 24/7 मन्नी वार्ड में उपलब्धि रहेगी मन्नी की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो देखेंगे कि क्या काफ़ी ज़्यादा समर्थन यहाँ पर डॉक्टर सुधीर सिंह मनी के लिए यहाँ पर देखा जा रहा है, और कह रहे हैं, उम्मीद जता रहे हैं लोग कि अगर वो यहाँ से जीत कर आते हैं तो इस वार्ड का विकास होगा, क्योंकि जो कि पिछड़ा हुआ वार्ड जिसको कहा जाता है, ये आने वाले वक्त में इसे 4 चांद लगेंगे। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि अगर इन्हें जनता मौका देती है तब इस वार्ड में कितना कुछ विकास होगा। वार्ड 12 की बात करें तो यहाँ पर मुख्य मुकाबला 4 प्रत्याशियों के बीच में है, जिसमें डॉक्टर गोल्डी, सुधीर सिंह, जगसीर सिंह और सतवीर सिंह के बीच में है। अब देखने वाली बात होगी कि जनता किन्हें अपना पार्षद चुनती है और किन्हें मौका देती है कि वो उनके वार्ड का विकास करें। मैम ऐसी है कि जो हमारा चेयरमैन पद का है, कमल का फूल बनता है तो हम बहुत ज़्यादा आगे पहुंचेंगे, क्योंकि पहले बनाए थे वो एमसी बनाए थे, कुछ लोगों ने गड़बड़ कर करके उन्होंने पीछे कर दिया एरिया। बिल्कुल, ना तो पानी का निकास है हमारा, ना सीवर लाइन का विकास है। यानी कि उन्होंने अपना ही विकास, अपनी जेब का विकास किया है, पब्लिक का विकास नहीं किया। हाँ मैम। तो देख रहे हो कि आपको क्या क्या चेंजेस आपको चाहिए, क्या क्या आपको बदलाव चाहिए, यहाँ पे क्या क्या कमियां रह नंबर गई एक है? तो सीवर लाइन नहीं है हमारे पास। हाँ जी। नंबर 2 हमारे पास रास्ता नहीं है। नंबर 3 कोई सफाई नहीं, आप देख ही रहे हो, आप घूम के ही देख रहे हो क्या चक्कर है जी। हाँ, बस यही कहेंगे मैम, हम तो इतनी भी, कोई भी जो हमारे गुलाब का फूल जीतता है तो हमारे को पता है भी हमारा काम 180% होगा मैम। चलिए,
बहुत बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे बात करें, क्योंकि जिस तरीके से बताइए जो इलाका है काफ़ी पिछड़ गया है, स्टेशन पार का इलाका इसे कहा जाता है, क्योंकि मंडी का इलाका वो काफ़ी हद तक बेहतर है, लेकिन यहाँ पर जो स्टेशन पार का इलाका है इसको कह सकते हैं कि जो चेयरपर्सन है वो भी दावा कर रहे हैं कि यहाँ की जनता उनके साथ है। अब जिसने यहाँ के लिए काम किया होगा वही यहाँ की जनता उन्हीं का साथ देगी। आप कुछ कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से यहाँ की हालत है और जो कहा जाता है कि स्टेशन पार का इलाका है, इतना बदलाव नहीं है, इतना यहाँ पर डेवलप नहीं है, क्या कुछ कहेंगे? आज जो आपने वोटिंग की है, क्या सोचकर वोट किया है? वोट इसलिए किया है मैम ताकि हमारे इस तरफ बस्ती में विकास हो सके और यहाँ पर बदलाव हो सके। हाँ जी। तो क्या लगता है जिसको आपने वोट डाला है वो ये बदलाव कर पाएगा? क्या कुछ बदलाव चाहते हैं आप? ये कि तो मैम यहाँ पर गलियाँ ठीक नहीं है हाँ जी। और सीवरेज लाइन नहीं है और रास्ता भी नहीं है। मैं जीतूंगा जी। सबसे ज़्यादा तो अपनी वार्ड नंबर 12 के काम कराएंगे जी। जैसे सीवर लाइन है, पानी की निकासी है, जैसे सड़कों का बहुत बुरा हाल है कि भी हमारी नायक बस्ती और दुर्गा बस्ती में रास्ता हाँ जी। टपने के लिए भी नहीं है जी। इतना है जी। ऐसे सोच लो कि हमारी नायक बस्ती और दुर्गा बस्ती 10 साल पीछे जा रही थी, अब इसका विकास ज़्यादा से ज़्यादा कराएंगे जी। हाँ जी। अगर आपको जनता मौका देती है तो क्या किस तरह के विकास इस बस्ती में होंगे? विकास तो मैडम जगमग करवा देंगे जी एरिया को जी। हाँ जी। हाँ, जैसे कि भी स्ट्रीट लाइट वगैरह, कैमरे वगैरह जी, इसको चमका देंगे जी। और अभी तक मैं जानना चाहूँगी आपने यहाँ के लिए क्या कुछ कार्य किया है, एक आम नागरिक के रहते हुए या एक जिस तरह के सामाजिक कार्यकर्ता के होते हैं, क्या कुछ किया है आपने? हम तो सामाजिक कार्य करते हैं जी। हम तो नायक बस्ती के लोकल ही बंदे हैं जी। और क्या, सुख में भी उड़ते हैं, दुख में भी उड़ते हैं जी। हाँ जी। ये चीज़ें मैडम। ये हमारा सभी चीज़ों में काम आता है। हमारे दुख सुख में मणि भाई, हाँ जी। उनको वोट डाला जी हमने तो। अच्छा जी। हाँ जी। तो क्या कुछ विकास चाहते हैं आप अपने वार्ड के लिए? ये अपने घर की सड़क सही करो, हमारी गली की नाली नूली सीवर लाइन होनी चाहिए जी। हाँ जी। जैसा ही हो हमारा नेता जिस तरह भी है हाँ जी। ते मतलब बढ़िया काम करे है। भी मतलब वोट भी नहीं वो करी हैगी, फिर भी बहुत काम करे हैगा, दुख सुख का साथी है, हर एक के साथ खड़े होने वाला है। भतीजा है मेरा, भी आए हुए हम तो भी अच्छी बात है। जीतेगा, दुनिया का वैसे समस्या हल कर रहा है, भी ज़्यादा जीतेगा वोट और ज़्यादा करेगा उनकी वो देखभाल। यही है भी अपने गांव का विकास चाहे सारे। हाँ जी। बस हाँ जी। तो यहाँ पर कह सकते हैं वार्ड नंबर 12 की आप तस्वीरें देख रहे हैं कि यहाँ की सड़कें बहुत बदहाल है और लोगों की मांग है कि यहाँ पर सीवरेज लाइन की होनी चाहिए, और इसके अलावा जो सड़कों की हालत है बहुत बुरी, गलियों की हालत बहुत बुरी है। वो उम्मीद करते हैं कि आने वाला पार्षद और चेयरपर्सन जो भी यहाँ से बनेगा उनकी वो आएंगे तो यहाँ का बदलाव हो पाएगा, जिस लोगों का कहना है कि 10 साल पीछे चला गया है ये, और उम्मीद जता रहे हैं लोग। आगे भी चलते हैं, बात करते हैं लोगों से कि क्या कुछ उम्मीद रखते हैं अपने चेयरपर्सन से, अपने पार्षद से। जाखल में नगर पालिका के चुनाव है और ऐसे में आज मतदान प्रक्रिया जारी है। दोपहर के 2:30 बज चुके हैं और अब तक काफ़ी हद तक जो लोगों ने अपने मत का इस्तेमाल कर चुके हैं। और देख सकते हैं हम तस्वीरें, अभी इस वक्त मौजूद है वार्ड नंबर 12 में, नायक बस्ती में, और यहाँ से जो प्रत्याशी है वो अपने कह सकते हैं कि अपने चुनाव को दमखम के साथ लड़ रहे हैं और आज उनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। तो वोटिंग प्रक्रिया जारी है। अंदर देख सकते हैं कि स्कूल में जो पुख्ता इंतज़ाम यहाँ पर पुलिस के है देखे गए हैं, और ताकि किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो। फिलहाल अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी है और सभी है वो अपना इंतज़ार करेंगे 12 तारीख का कि 12 तारीख को उनके जो पक्ष में नतीजे आए। और हमने लोगों से भी यहाँ बात की, जो लोगों से यहाँ सुनने को आया, यहाँ पर काफ़ी तरह की दिक्कतें, परेशानियाँ उनको झेलनी पड़ रही है, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में यहाँ से जो भी पार्षद चुना जाता है, चेयरपर्सन चुना जाता है, इस एरिया का विकास करेगा, क्योंकि इस एरिया को कहा जाता है स्टेशन पार का इलाका, जिसे काफ़ी पिछड़ा हुआ भी कहा जाता है। वैसे तो पूरी जाखल मंडी को ही काफ़ी पिछड़ा हुआ कहा जाता है, लेकिन जाखल मंडी भी 2 हिस्सों में बटी हुई है, एक मंडी का इलाका और दूसरा स्टेशन पार का इलाका। तो स्टेशन पार का इस इलाके की हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, और ये है नायक बस्ती, और इसके अलावा दुर्गा कॉलोनी भी हम जाएंगे, वहाँ बात करेंगे कि किस तरीके की तस्वीरें हैं और क्या क्या परेशानी है। लोगों से हमने बात करके जाने भी, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में ये सभी परेशानियां दूर होगी, और पल पल की खबर हम आपको देते रहेंगे। और अगर आपने अभी तक अपना वोट नहीं दिया है तो कृपया करके अपने घर से निकले, अपना वोट कास्ट जरूर करें, आपका एक एक वोट कीमती है। धन्यवाद। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।